नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश में भारतीय फिल्म मेकर सत्यजीत रे का घर गिरा दिया गया। सत्यजीत रे का यह घर बांग्लादेश में मेमनसिंह शहर में मौजूद था। इससे पहले मेमनसिंह शिशु एकेडमी के नाम से जाना जाता था। भारत इस इमारत को संरक्षित करना चाहता था। इसी के चलते भारत ने इमारत की मरम्मत और पुनर्निर्माण की बांग्लादेश को पेशकश भी की थी। इस इमारत को संरक्षित करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म मेकर का पैतृक घर गिरा दिया गया। इससे पहले बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर में पहले ही आग लगा दी गई थी और बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। टैगोर के पैतृक आवास में भी तोड़फोड़ की गई थी। अब भारत से आवाजें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और अब सत्यजीत रे के घर को तोड़े जाने की घटना बेहद चिंताजनक है। मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार इस पर फौरन ठोस कदम उठाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हसीना के देश से जाने के बाद बांग्लादेश में सांस्कृतिक दमन हो रहा है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं वो काफी चिंताजनक। अब सत्यजीत रे के घर को भी ध्वस्त कर दिया जाए। ही मुबारक हो रवीश कुमार, ये वाजपेयी, ये तमाम लेफ्ट ट्रिबल कबाल के जो लोग नाच रहे थे। डेमोक्रेसी आने वाली है। जब शेख हसीना के बेडरूम से उनके अंडर गारमेंट्स को लोग लहरा रहे थे तो आजादी का वो प्रतीक बताया जा रहा था, ये बौने पत्रकारों के द्वारा। तुम लोगों ने एक पिशाच को वहां बिठा दिया है। ये दानव है, पिशाच है ये। क्या हो रहा है अभी? रात भर गोली चल रही है वहां पे। गोपालगंज नाम का एक जगह है जहां हिंदू बहुल है। वहां इसके गुंडे, मौलाना यूनुस के गुंडे वहां पे प्रदर्शन करने के लिए गए, हंगामा हुआ और ये पिशाच ने, चूंकि वो हिंदू बहुल इलाका है, ओपन फायर के आदेश दे दिए। कोई न्यूज एक्स वाला बता रहा 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बंगाल का टीवी रिपोर्ट कर रहा है 7 लोगों की मौत हुई है। अभी तक लाशें का पता नहीं चला है। अब सवेरा हुआ है, अब काउंटिंग हो रहा होगा। आर्मी वाले ओपन फायर कर रहे हैं। वीडियो जो आया है उसमें वो कह रहा है कि सीधा मारो। ये डेमोक्रेसी लाने के लिए कर रहे थे तुम लोग। ये आदमी हत्यारा है। अनइलेक्टेड, अनइलेक्टेबल लोगों को आप सत्ता में बिठाओगे तो यही होता है। नेता वैसा होना चाहिए जो 30 साल गली गली अपना पसीना बहाया हो। उससे इस तरह की गलतियां नहीं होगी जी। ये बाप दादा के राजनीति पे अपना चेहरा चमकाने वाले लोग इस तरह पैदा होंगे। पैराशूट पे लाकर के कोई बाहर बिठा देगा अमेरिकी एजेंट तो ऐसा होगा। तो वो क्या कर रहा है इसको भी समझ लीजिए। वो तमाम विरासत को उसके ऊपर बुलडोजर डाल रहा है। जी। किसके कहने पे? यह इस्लामिक समाज का एक दस्तूर है। वो इतिहास को, और दैट टू गैर इस्लामी इतिहास, उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। आप बताइए, ईरान है ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम आने से पहले दुनिया का सबसे ताकतवर वहां पे साम्राज्य हुआ करता था जी। पर्शिया जिसको कहते थे। क्या अफगानिस्तान के अंदर में बामियान को क्यों गिराया गया? ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं तालिबान में। ये टेररिस्ट लोग इंजीनियर होते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी टेररिस्ट लोग हैं ना, नक्सली, जेएनयू से पीएचडी किए हुए लोग, आईआईटी के पढ़े हुए लोग, एम्स के डॉक्टर, ये सब नक्सली आतंकवादी। तो वो क्यों कर रहे हैं? वो उन तमाम प्रतीक चिन्हों के ऊपर बुलडोजर चलाना उनकी नीति है, ताकि
उनके मेमोरी में, आने वाले जनरेशन के मेमोरी में ये रहे ही ना कि इस्लाम के अलावा, कुरान हदीस के अलावा उनका कोई इतिहास रहा है। इसलिए पाकिस्तान में कभी आपने सुना कि सरकार पैसे लगा करके वहाँ खुदाई करवा रही हो, इतिहास को ढूंढ रही हो, जैसे कैसे हिंदुस्तान में सुनते रहते हैं हम लोग कि तमिलनाडु की खुदाई में ये मिला। वो हमारी पहचान है। हर सिविलाइज देश जो है ये काम करता है, इस्लाम में ये वर्जित है। मोहम्मद साहब का कब्र नहीं है जी। तो आप ये समझिए कि ये जहनीत है। ये नाच रहे थे, ये नाच रहे थे। ये चिंदी पत्रकार, ये भौंक पत्रकारिता जो है ना इन लोगों की, नाच रहे थे कि भाई आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाही खत्म हो गया। और कुछ बजरबट्टू यहां हिंदुस्तान में ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। यही करने के लिए, यही करने के लिए तो इसलिए वहां पे जिस देश को बनाया जिस आदमी ने, शेख मुजीबुर रहमान की, न सिर्फ उसकी मूर्ति को तोड़ा, लोग पेशाब कर रहे थे उसके ऊपर। यह सिकनेस है। वीडियो खोलिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ट्विटर के ऊपर भी ये वीडियो। भाई उसने तो, भाई हमारे यहां कोई आ जाए, भाई अभी भी हमारे यहां पागल लोग हैं। अल्लामा इकबाल इतने बड़े शायर है ना, नजरुल इतने बड़े शायर, और उसको सब तैयार होता है कि भाई हमारे हैं, हमारे हैं। अरे पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कहते हैं हमारे, हमारे कहते हैं ना। ये इतने बेहया लोग हैं जिसने उस देश को बनाया, जो उसका राष्ट्रपिता था, उसके ही स्मृति को खत्म कर दिया। कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये इनके कल्चर का हिसाब किताब है। रविन्द्रनाथ टैगोर के घर को देखिए किस तरह से किया। भाई बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री में पोर्न के अलावा कुछ नहीं चलता है। ये लोग माने घटिया तर से घटिया तर, माने कल्चर का एग्रीकल्चर बना दिया इन लोगों ने। उनको पूजा करनी चाहिए कि कम से कम एक स्मृति है सत्यजीत रे की। वो फिल्म डायरेक्टर थोड़ी है। सत्यजीत रे इज नॉट जस्ट अ फिल्म डायरेक्टर। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। टैगोर साहब कोई गुरुजी कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई कबीर थोड़ी है, इंस्टीट्यूशन है ये लोग। इन बेवकूफों को इनकी इबादत करनी चाहिए। इनको अपने नेशनल प्राइड का हिस्सा बनाना चाहिए। इन गधों ने वहां बुलडोजर चला दिया। किसके आदेश पे? ये फर्जी, ये बुढ़े के आदेश पे। ये नापाक आदमी जो है, ये यूनुस, उसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। और अभी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है तो गोली चलवा रहा है। आप देखिए आज शाम तक में खबर आ जाएगी, कितने हिंदुओं को मार दिया, कितने ये को मार दिया। विरोध करोगे गोलियां मार दी जाएगी। तो ये देखिए वहां पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो इस्लामिस्ट हैं उनके हाथ में कंट्रोल आ गया है। दे आर रनिंग द शो। बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर गुंडे, मवालियों, जिहादियों, जमातियों, टेररिस्ट, आईएसआई, इनका कब्जा हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये भारत के लिए किसी तरह की चुनौती, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है? देखिए पड़ोसी तो पाकिस्तान भी है, क्या कीजिएगा भाई। पड़ोसी बदमाश निकलता है तो भाई आदमी बहुत दिनों तक अवॉइड करता है कि चलो भाई अपना जो कर रहा है करने दो। लेकिन जब ऐसा लगता है कि भाई हमारे लिए खतरा बन जा रहा है, तब तो इलाज करना पड़ेगा जी। और बांग्लादेश अभी वो इलाज ढूंढ रहा है। ये इलाज जो है, दे नीड एन इलाज, जरूरी हो गया है। ये जिस तरीके से आप, यू कैन नॉट अलाउ बांग्लादेश टू बिकम अ सीरिया। यहां आतंकियों का एक हब नहीं बनने दिया जा सकता।
और ये जो 82-84 साल का ये जो अनइलेक्टेबल मौलाना यूनुस है, ये उसकी शय पे हो रहा है। ही जस्ट वांट टू होल्ड ऑन टू द पावर। किसी भी कीमत पे पावर चाहिए। हिंदुस्तान उसके साथ नहीं है तो अमेरिका को बुला लो, चीन को बुला लो, पाकिस्तान को, किसी तरीके से इस बुढ़े को जो है वो सत्ता चाहिए। दैट्स इट। उसके लिए लोगों को मारना पड़े तो मारो, आतंकियों को बुलाना है तो बुला लो, अमेरिका को बुलाना है, कॉरिडोर देना है दे दो, वहां आर्मी को बैन करना पड़े तो बुला। बताइए, यह आदमी ऐसा सिख है, अपने ही आर्मी चीफ को मारने के लिए ही हायर्स शार्प शूटर्स। विदेश से शार्प शूटर को बुलाया अपने आर्मी चीफ को मारने के लिए। तो आप ये समझिए कि बांग्लादेश में ये किस तरह का काम हो रहा है। और उन लोगों को भी जरा धन्यवाद दे दीजिए जो लोग यहाँ पे ऐसे नाच रहे थे यूनुस के नाम पे कि जैसे उनका कोई फूफा वहाँ पे बन गया है राष्ट्रपति। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहां एक तरफ सत्ता के शिखर पर कट्टरपंथी यूनुस बैठा है, तो सियासी गलियारों में भी जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर जमात वालों की छाप साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने का सिलसिला चल रहा है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश अगला सीरिया बनने जा रहा है, जो भारत के लिए भी टेंशन बन सकता है। इसी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने भी ऐसा प्लान बनाया है जिससे यूनुस की चीखें जल्द निकलने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।